हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम पॉइंट में। मैं आईटीआई में जो एडमिशन लेने वाले छात्र अर्थात जो लोग 10वीं पास से उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप एडमिशन के लिए फॉर्म को फिलअप किए हैं या अभी तक आपने फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये जो जानकारी है आईटीआई में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए जो कि ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आईटीआई से जुड़ी हर एक जानकारी मिलती रहेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है आईटीआई एडमिशन लेने वाले, देखो आईटीआई सरकारी कॉलेज पाने के लिए 10वीं में कितना नंबर चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, यदि 10वीं में आपका नंबर रहेगा तभी आपका मेरिट बनेगा और मेरिट के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, जिसमें जिनका ज़्यादा मेरिट होता है उनको यहाँ पर सरकारी कॉलेज मिलता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यदि आप 10वीं पास कंप्लीट कर लिया, आप चाहते हैं कि आईटीआई हमें करना है, तो आपको 10वीं में कितना परसेंटेज चाहिए अर्थात कितना नंबर चाहिए 10वीं में, ताकि आपको आईटीआई का सरकारी कॉलेज मिल पाए। देखिए साथियों, इस समय जो आईटीआई के जो सरकारी कॉलेज है बहुत ही कम है और उससे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजों की संख्या है। तो जब सरकारी कॉलेज में आईटीआई के जो आईटीआई करने वाले विद्यार्थी जब एडमिशन नहीं ले पाते कॉलेज की कमी की वजह से, सीट की कमी की वजह से, तो उनको प्राइवेट कॉलेज ही दिया जाता है। लेकिन यदि आपका हाई मेरिट रहता है, मतलब कि नंबर यदि आपका अधिक रहता है, तो आपको कॉलेज मिलने के पूरे चांस रहते हैं। अब यदि आप आईटीआई करना चाहते होंगे, आप 10वीं पास है, तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हमें कितना आईटीआई में नंबर 10वीं में नंबर लाना है या 10वीं में हमारा नंबर है ताकि हमको आईटीआई कॉलेज मिल पाए। क्योंकि इस समय जो आपका एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, जो कि मेरिट लिस्ट जारी भी कर दी गई है कुछ राज्यों की और कुछ राज्यों की अभी तक नहीं जारी की गई है, तो उसमें देखा जा रहा है कि कुछ छात्र बोल रहे हैं कि सर हमारा इतना प्रतिशत नंबर है फिर भी हमें आईटीआई कॉलेज नहीं मिला, हमारा इतना परसेंट है तभी हमको आईटीआई कॉलेज नहीं मिला। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ कि कितना नंबर रहेगा तब आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। देखिए आपका जो यहाँ पर मेरिट बनता है कैटेगरी वाइज बनाया जाता है, जैसे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इसका अलग अलग बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे सरकारी कॉलेज की कि यदि आप सरकारी कॉलेज में पाना चाहते हैं तो आपको कितना नंबर चाहिए। तो यदि आप जनरल के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा, यदि आप जनरल के अंतर्गत आते हैं, मैं यहाँ पर जी से इंडिकेट कर रहा हूँ जनरल, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए ई लिख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आपका ओबीसी आता है, उसके बाद एससी आता है और उसके बाद आपका एसटी आता है। तो यहाँ पर मैंने जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी लिख दिया। यदि आप सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम कब आएगा, जब आपका 90 प्लस रहेगा, तब आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। इतना हाई मेरिट बनता है जनरल वालों का। यदि आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो ध्यान रखिएगा आपको 85 कितना रहना चाहिए, 85 आपका प्लस होना चाहिए, मतलब 85 से 90 के बीच होना चाहिए, तब आपका ईडब्ल्यूएस का बनता है। ओबीसी की बात करें साथियों, तो ओबीसी का कितना जाता है, ओबीसी का जाता है आपका 80 से आपका 85 तक जाना है, मतलब कि 80 प्लस हम कहेंगे, 80 प्लस रहेगा तभी आपका बनेगा, ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। यदि आपका ज़्यादा इससे, तब आपका पूरा चांस है कि आपका आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 80 प्लस होना चाहिए। और यदि हम बात करें एससी वालों की, तो एससी वालों का बहुत ही कम बनता है, इनका यदि 76 आता है, ठीक है ध्यान रखिएगा, कभी 75 पे भी बन जाता है, लेकिन ज़्यादातर देखने को मिला है 76 से ऊपर ही देखने को मिलता है। यदि आपका 76% है तो आपका मिल जाएगा, ठीक है 76%, 76 प्लस होना चाहिए तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। और यदि एसटी की बात करें तो आपका कम से कम, एसटी के अंतर्गत आते हैं तो 70 से आपका ऊपर होना चाहिए। कितना होना चाहिए साथियों, 70 प्लस आपका होना चाहिए, तब आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम देखने को मिलेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप आईटीआई में एडमिशन लेने वाले हैं, यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी देखेंगे, आपको नाम नहीं देखने को मिलेगा, सेकंड मेरिट लिस्ट भी देखेंगे तो आपको नाम देखने को नहीं मिलेगा, यदि आपका इतने परसेंटेज नहीं है। ध्यान रखिएगा मेरिट लिस्ट जो होती है, जितने छात्र भरे हैं उसके अनुसार निकाली जाती है, क्योंकि किसी साल 4 मेरिट लिस्ट देखने को मिलती है, निकाली जाती है, तो कभी कभी 5 निकाली जाती है। तो जैसी भी जानकारी आती है आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुँच पाए।